और अब बात बाढ़ और बारिश की। देश में भारी बारिश और बाढ़ से कई जगहों पर तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा बुरा हाल बिहार में है, जहां 10 जिले बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। गोपालगंज में गांव के गांव बाढ़ में डूब चुके हैं, जिसकी वजह से अब पुलों को भी नुकसान हो रहा है। बिहार के मोतिहारी में भी एक पुल नदी में समा गया, क्योंकि राज्य की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। वहीं मोतिहारी में एक महिला का रेस्क्यू किया गया, जिसने नाव पर बच्चे को जन्म दिया। वहीं दरभंगा में लोगों को खाने के पैकेट बांटे गए, जबकि चमोली में पहाड़ खिसकने से रास्ता बंद हो गया। वहीं मुंबई में सुबह से जारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। मुंबई के दादर, हिंदमाता, अंधेरी इलाके में पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। बीएमसी के कर्मचारी पंप की मदद से कई जगह पानी निकाल रहे हैं और इसकी वजह से कई रास्ते भी बंद किए गए हैं। तो कई जगहों पर आप देखिए पानी का भराव कितना ज्यादा हो गया है और इसी के बीच से लोग अब जाने को मजबूर हैं। हालांकि बीएमसी के कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं, पंप की मदद से पानी को हटाने का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। लेकिन अगर बारिश कुछ ऐसी और देर हो जाती है तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ेगी, जिस पर जल्दी से नियंत्रण कर पाना तो मुश्किल होगा बीएमसी के कर्मचारियों के लिए भी। वहीं ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंधेरी की तस्वीर, जहां पर भी देखिए पानी जो है वो भरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बैरिकेड वहां पर लगा दिए गए हैं और लोगों को इस तरफ ना आने के लिए कहा गया, क्योंकि पानी ज्यादा भर चुका है। मुंबई में तड़के सुबह से मूसलाधार बरसात शुरू हो चुकी है और ये देखें अंधेरी सबवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लगातार जो मूसलाधार बरसात हो रही है उसकी वजह से जल जमाव की स्थिति गंभीर होती चली जा रही है और यही वजह है कि पूरा जो सबवे है उसे बंद कर दिया गया है दोनों ही तरफ से, और पंपिंग चालू की गई है ताकि पानी जो है उसे तेजी से बाहर निकाला जा सके। यहां से देखें, यहां पे आपको दिखाई पड़ेगा कि जो निचला इलाका है अंधेरी का, वहां से लगातार पानी बहता हुआ यहां पर आ रहा है और जल जमाव की स्थिति तैयार हो रही है, जिसमें बैरिकेड्स डूबे हुए हैं। साथ ही साथ जो गाड़ियां हैं उन्हें चलने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ बैरिकेडिंग लगाकर पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। कोई भी गाड़ी सबवे से होते हुए गुजर नहीं सकती है। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाऊं कि दूसरी तरफ का हिस्सा अगर आप देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि वहां पर पंप्स लगाए गए हैं तेजी से, ताकि पानी का निकास जो है वो नाले की तरफ किया जा सके। लेकिन नाले की भी स्थिति कैसी है वो भी आपको दिखा देता हूं। नाला जो है वो उफान पर है, यानी कि जो सबवे से जुड़ा हुआ नाला है वो भी तेजी से बहता हुआ चला जा रहा है और इसी की वजह से जो कचरा है गटर का मौजूद वो भी सड़कों पर तेजी से आ रहा है और यही परेशानी का असली सबक बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे काफी क्रूशियल होंगे। लगातार मूसलाधार बरसात हो सकती है और ऐसे में लोगों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। वहीं हिंदमाता में भी बारिश की वजह से कई जगह पानी भर गया। मुंबई में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से स्थितियां बिगड़ती चली जा रही हैं। सुबह से ही बारिश हो रही है कई इलाकों में, जिसके बाद का मंजर आप जरा तस्वीरों में देखिए। वहां पर सड़क पर लबालब पानी भरा हुआ है। हालांकि जो दावे और वादे किए जा रहे थे वो सारे खोखले नजर आ रहे हैं। मुंबई में रुक रुक के सही लेकिन तेज बारिश की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के दादर स्थित हिंदमाता इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि बारिश जिस तरह से चल रही है, मुंबई के हिंदमाता इलाके में पानी जमा हो चुका है और लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आज सोमवार का दिन है और लोग अपने काम के चलते घर के बाहर निकल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि दादर हिंदमाता इलाके में हमेशा की तरह हर साल जिस तरह से पानी भरता है, ज़रा सी भी बारिश होती है कि दादर हिंदमाता का ये जो सड़क है वो तालाब में तब्दील हो जाती है। और बारिश हम आपको बता दें कि लगातार नहीं हो रही है, रुक रुक के तेज़ बारिश हो रही है। जहाँ जहाँ पर पानी जमा हुआ है, बीएमसी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि पानी निकास जल्दी किया जाए, ताकि ट्रैफिक और आवागमन करने में जो है लोगों को आसानी हो। और वाटर पंपिंग लगवा दी है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से बारिश बढ़ रही है लगातार, तो यहाँ पर और मुंबई के हिंदमाता इलाके के अलावा मुंबई के कई निचले हिस्सों में इस तरह से जल जमाव के हालात देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग से बताया गया है कि मुंबई में आने वाले 24 घंटे में ऐसे ही रुक रुक के ही सही लेकिन तेज बारिश होगी। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ हाईवे की तस्वीर है, जहां एक चट्टान अचानक सड़क पर आ गिरी, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया।
बताया गया कि जिस वक्त ये चट्टान गिरी वहां लोगों को रोक दिया गया था, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया गया कि आईटीबीपी के पास डाटपुल के पास ये चट्टान गिरी, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गया। अब वहां चट्टान को हटाने का काम शुरू हो गया, जो मलबा गिरा हुआ है। बताया गया कि बारिश की वजह से चट्टान ये गिरी। तो उत्तराखंड की चमोली की तस्वीर, जहां पर चट्टान खिसकी, उसके बाद वो आकर हाईवे पर ही गिरी, जिसका मलबा जमा हो गया है। फिलहाल दोनों ही तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें भी देखी जा रही हैं। कोशिश है कि जल्द से जल्द ये जो मलबा है उसको सड़क से हटाया जाए ताकि ये रास्ता खुल जाए। लेकिन बावजूद इसके खतरा ये भी कि लगातार जो बारिश हो रही है तो कई जगहों पर ऐसे ही चट्टान खिसक सकते हैं, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन यहाँ गनीमत ये रही कि वक्त रहते इसका आभास हो गया, लोगों को रोक दिया गया था, इसलिए कोई बड़ा हादसा यहाँ पर नहीं हुआ। तो उत्तराखंड की तस्वीर, बद्रीनाथ हाईवे पर ये चट्टान गिरा, जहां पर अब मलबा हटाने का जो काम है वो चल रहा है। हालांकि कोई हताहत यहाँ नहीं हुआ, क्योंकि वक्त रहते ही यहाँ पर ट्रैफिक को रोक दिया गया था, लोगों से आके जाने के लिए नहीं कहा गया था। लेकिन कुछ लोग वहाँ जो मौजूद थे वो कैमरे से इन तस्वीरों को कैद करते जरूर नजर आए, लेकिन एक दहशत का आलम भी उनके मन में उस वक्त देखा जा सकता था। हालांकि दोनों ही तरफ देखिए गाड़ियाँ भी रुकी हुई हैं। अब यहाँ से मलबा हटाया जाएगा, उसके बाद ही ये यहाँ से निकल पाएंगे। लेकिन ऐसे में जब बारिश हो रही है तो ये खतरा वहाँ बढ़ा भी हुआ है। गौचर डाटपुल के पास चट्टान टूटती हुई। वही बिहार के गोपालगंज में वाल्मीकि नगर बराज से छोड़े गए पानी की वजह से गंडक नदी ने तबाही मचानी शुरू कर दी। गंडक नदी के आसपास बने इलाकों में कई फीट तक पानी भर चुका है, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए और सुरक्षित ठिकानों की तलाश में कमर तक पानी में डूबकर ऊंची जगहों की ओर जाने को मजबूर हो गए। गंडक नदी पर बना डुमरिया घाट ब्रिज पर कटाव भी शुरू हो गया और ये हाईवे दिल्ली गोरखपुर गोपालगंज होते हुए कोलकाता को जोड़ती है। गोपालगंज में गंडक नदी उफान पर है, जिससे लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं और जिनके घरों में पानी चला गया है वो ऊंचे स्थान पर पहुंचकर शरण लिए हुए हैं। लेकिन इस बीच NH 28 के इस डुमरिया घाट ब्रिज पर कटाव शुरू हो गया है, जिसके बाद इस हाईवे पर परिचालन रोक दिया गया है और NHAI की टीम पहुंचकर यहां पर लगातार कटाव निरोधी काम कर रही है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो वहीं पानी का जो रफ्तार है वो बढ़ते जा रहा है, जिसके चलते खतरा और बढ़ा हुआ है। और इस बीच नेपाल में भारी बारिश शुरू हो गई है, जिसके बाद खतरा और बढ़ गया है। यह जो हाईवे है दिल्ली से गोरखपुर गोपालगंज होते हुए कोलकाता तक जाती है। ऐसे में भारी वाहनों का परिचालन रोकने के बाद ट्रकों की लंबी कतारें लग गई हैं और इस ब्रिज को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं NHAI की टीम, इंजीनियर और जो तमाम कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार फ्लड फाइटिंग का काम किया जा रहा है ताकि इस ब्रिज को बचाया जा सके और जब पानी कम हो तो फिर परिचालन सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन जिस तरह से लगातार पानी बढ़ रहा है, ऐसे में खतरा और बढ़ते जा रहा है और अगर यह ब्रिज टूट गया या फिर कट गया तो पूरी तरह से दिल्ली से कोलकाता तक जाने वाली रूट ठप हो जाएगी। गोपालगंज में गंडक नदी के उफान का आलम यह है कि पानी के तेज बहाव की वजह से नदी के तटबंध टूटने लगे हैं, जिसकी वजह से बाढ़ का पानी तेजी से नदी के पास के गांवों में पहुंचने लगा है। गांव के गांव पानी में समाने लगे हैं। इसके बावजूद कुछ जगहों पर लोग अपने घरों को छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। हालांकि गोपालगंज के कुछ गाँव बाढ़ की वजह से टापू में तब्दील हो गए हैं, जिसके बाद वो इन गाँवों को छोड़ने को तैयार हो गए। अपना घर छोड़ने के बाद कई लोगों के आंखों में आंसू भी आ गए। तो कई लोग ऐसे जो बड़ी मेहनत से अपना एक आशियाना तैयार करते हैं और बाढ़ में वो पूरा आशियाना डूब जाए तो आप स्थिति समझिए कैसी होगी। हालांकि NDRF की टीमें लगातार लोगों से गुजारिश कर रही थी कि वो उस जगह को छोड़ दें, क्योंकि पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहीं रह रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बिहार में बाढ़ से अब तक 10 लाख लोग घर से बेघर हो गए हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास सर छुपाने के लिए
अपना मकान भी नहीं रहा और कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे आलम में जो इस इलाके में रहते होंगे वो किस हालात में रहते होंगे ये बखूबी समझा जा सकता है। और हमारे साथ दादी हैं जो इस पानी से निकलकर बाहर आ रही हैं। ये बताइए, घर बचा है? नहीं सर, देखते नहीं है। ये राहत नहीं है सर, राहत नहीं है सर। 9 बजे टूटू है तो ओभर तो दोपहर न रही सर, जो निकलू तो निकलू सर और छोड़ के दे लेके भाग गई सर। सब सामान यही हमारा। तो घर नहीं बचा है? ना है क्या है ये भाई नहीं बचा, बोलती कहीं नहीं है। घर है? नहीं है, नहीं है सर। यहाँ पर दूसरे के घर में जा करके हम लोग खाना खा रहे हैं और दूसरे से उधार उधार करके हम लोग मर रहे हैं भूखे। आज 4 दिन हो गया सर हम लोग का, कोई भी नहीं आता है, नहीं मुखिया आता, नहीं सरपंच आता, नहीं गांव नगर किसी को हालत तो वही है। तो कौन किसको पूछेगा जो कौन खाया कौन नहीं खाया, सबको गति यही है। इसीलिए हम लोग का सबका एक ही दुर्दशा है। ऐसे में लोग कौन किससे पूछेगा कि कौन खाया और कौन बिना खाए हुए रह गया। जो ऊंचे स्थान तक पहुंच गया उसके लिए तो शायद कुछ मिल जाए, लेकिन जो अब तक पानी में फंसे हैं उनके क्या हालात हैं। खाना पीना हुआ है दादी? नहीं, खाना पीना तो यही कुली देख के आदमी के भूख नहीं लगा है। खाना पीना नहीं खाता नहीं सन, जब दहा गए नहीं सन। लोग कहाँ लोग घर के लोग बेटी पतोह चल गए, अकेले हमनिए बाली सन। रो क्यों रही हैं आप? रो रही है न तो कनी है जो हम सब दहा गए, कहाँ रहे। एगो चौकी रखा, पटियाटो रखा, कुली दहा गए सब अनाज अनाज भी नहीं बचा और घर भी नहीं बचा। जो परिवार के लोग हैं उनको कहाँ भेज दिए हैं? बाहर कोरोना से घेराइल बा लोग, बाहर में हम ही अकेले बानी घर। ऐसन बाढ़ हम ना देखला नहीं, दुहाली आई रखन देख ई बाप की पारी तो सब ले गए बाढ़। अच्छा, हमने के बहुत तकलीफ ही हो खतावे रहे के। रफाल लड़ाकू विमान ने फ्रांस से उड़ान भरी है। भारत आने के लिए रफाल विमान आज फ्रांस से रवाना हुए हैं। इससे पहले रफाल लड़ाकू विमान को फ्रांस से भारत लाने के लिए फ्रांस पहुंचे भारतीय पायलट्स ने भारतीय राजदूत से मुलाकात की थी। पहली खेप में 5 रफाल विमानों ने उड़ान भरी और ये विमान बुधवार को अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे। इस दौरान 5 विमान यूएई के अबू धाबी के करीब एयरबेस पर कुछ देर के लिए रुकेंगे। भारत आ रहे 5 विमानों में 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि 3 लड़ाकू विमान हैं। संदीप बोल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप, यानी कुछ वक्त का और इंतजार और उसके बाद हमारे हाथ में भी रफाल होगा, यानी सेना के लिहाज से बहुत ताकतवर हो जाएंगे। अब देखिए, भारतीय सेना के, भारत सरकार के हाथ में तो रफाल पिछले साल ही आ गया था, लेकिन लगातार ट्रेनिंग चल रही थी। आधिकारिक तौर पर जो है भारत में ये 29 तारीख को लैंड करेगा, अंबाला में लैंड करेगा। क्योंकि ये जो है पहले खेप में 5 एयरक्राफ्ट आ रहे हैं। आज बाकायदा जो एयरबेस है जहाँ पे कि इसका पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, मैग्निका जो बेस है, वहाँ जो है ये उड़ान भरेंगे। तो तकरीबन सुबह 8 बजे, जो कि फ्रांस के टाइम के मुताबिक 8 बजे, जो हमारे यहाँ पे 12 बजे के आसपास का टाइम बनता है, तो वहाँ से जो है उड़ान भरेंगे। और ये सबसे पहले अबू धाबी के पास एक फ्रेंच का बेस है, फ्रांस बेस है, वहाँ पे रुकेंगे। नाइट हॉल्ट वहाँ पे होगा और उसके बाद कल सुबह जो है वो वहाँ से दोबारा से उड़ान भरेंगे भारत के लिए। क्योंकि 10 घंटे की लगातार लंबी फ्लाइट है अबू धाबी तक की फ्रांस से, तो ऐसे में बीच में 2 बार हो सकता है कि रिफ्यूलिंग भी इसकी की जाएगी। क्योंकि स्पीड हालांकि एयरक्राफ्ट की काफी ज्यादा है, 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, लेकिन क्योंकि इसके साथ जो एयरक्राफ्ट जो रिफ्यूलर है उसकी स्पीड कम है, तो इनको रिफ्यूलर की स्पीड से उड़ना होगा। तो उम्मीद यही है कि जो है ये भारतीय जमीन पर जो है कदम रख देगा। अंबाला इसका पहला एयरबेस है और इसमें जो है 5 एयरक्राफ्ट जो है फिलहाल पहले उसमें आ रहे हैं। हालांकि सारी वेपनरी सिस्टम, एवियोनिक्स और जितनी भी ग्राउंड स्टाफ ट्रेनिंग है वो पूरी हो चुकी है। तकरीबन 12 से ज्यादा पायलट जो है वो पूरी तरीके से ट्रेन है और बाकियों की ट्रेनिंग जो है भी जारी है। तो कह सकते हैं बड़ा दिन है भारत के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौजूदा हालात है इस वक्त भारत चीन सीमा के बीच जो विवाद चल रहा है, उसमें ये कहीं ना कहीं चीन की एक मुश्किल के तौर पर भी जो है। बिल्कुल, शुक्रिया संदीप।
और अब बात राजस्थान की। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका वापस ले ली है। याचिका में जो मुद्दे उठाए गए थे, करीब करीब उन्हीं मुद्दों पर राजस्थान हाईकोर्ट ने भी सुनवाई करने का फैसला लिया है और साथ ही पायलट समेत 19 विधायकों की सदस्यता के मुद्दे पर कार्रवाई को लेकर भी हाईकोर्ट में स्टे लगा दिया गया है। ऐसे में स्पीकर सीपी जोशी हाईकोर्ट में ही कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। एहतशाम हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। एहतशाम, क्यों याचिका वापस ली? देखिए, आज जब सुनवाई हुई तो स्पीकर के तरफ से कपिल सिब्बल यहाँ पेश हुए थे और उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट का 2 ऑर्डर आया है, एक 21 तारीख का है और एक 24 तारीख का। तो यहाँ पर जो याचिका दाखिल की गई थी वो 21 तारीख के ऑर्डर पर स्टे मांगने के लिए की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि उसमें स्टे नहीं लगाया था और 21 तारीख के बाद 24 तारीख को राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना दूसरा आदेश सुना दिया है, तो जो पुरानी याचिका थी उसका अब कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए वो इसे वापस लेना चाहते हैं और जो 24 तारीख का हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसको वो नए सिरे से दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना पसंद करेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है और अब नए सिरे से जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश को चुनौती दी जाएगी। जी शुक्रिया एहतशाम। उधर अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन होगा, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार ने अयोध्या के सुंदरीकरण और विकास का पूरा खाका तैयार किया है। अयोध्या में बाईपास के सुंदरीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 55 करोड़ की योजना को मंजूरी दे दी है। अयोध्या बाईपास पर 40 करोड़ रुपए का काम होगा, जबकि सुंदरीकरण के लिए 15 करोड़ खर्च होंगे। बाईपास के पिलर पर श्री राम और सीता की तस्वीरें होंगी। साथ ही बाईपास पर हनुमान की बड़ी मूर्ति भी लगाई जाएगी। कैसा होगा ये बाईपास, उसकी एक्सक्लूसिव झलक न्यूज। भैया जी कहे